कक्षा 12 का रेनबो का फर्स्ट लेसन, जिसका पहला पार्ट हमने पहले पढ़ लिया है और ये सेकंड पार्ट मैं लेकर के आया हूँ। हाफ ऑफ द चैप्टर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड ये जो चैप्टर है ये उसके आगे का हिस्सा है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं हिंदी अनुवाद करना चैप्टर का। तो द फ्लो ऑफ वाटर, पानी का बहाव, अनडाउटेडली प्लेड ए ग्रेट पार्ट। अनडाउटेडली का मतलब होता है बिना किसी संदेह के, प्लेड ए ग्रेट पार्ट, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, एंड ए बेनिफिशिएंट वन, और एक बहुत ही लाभकारी भूमिका निभाता है, इन द जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, भौगोलिक प्रक्रियाओं में, बाय विच, जिनके द्वारा, द सोइल ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह की जो मिट्टी है, हैज बीन फॉर्म्ड, वो बनाई गई है, फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स कास्ट। कहाँ से कैसे बनाई गई है? फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स कास्ट, चट्टानों की ऊपरी सतह से। तो कहने का मतलब है कि पानी जो है वो निस्संदेह एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, बहुत लाभकारी, बेनिफिशिएंट वन एक भूमिका निभाता है जियोलॉजिकल प्रोसेसेस में, भौगोलिक प्रक्रियाओं में, और उन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा या पानी की वजह से जो भूमि की ऊपरी परत है, जो उपजाऊ मिट्टी है, वो बनती है। पानी के साथ जो उपजाऊ मिट्टी आती है चट्टानों की ऊपरी परत से, वो आकर के मैदानों में जमा हो जाती है, और जिसकी वजह से वहाँ पर कृषि कार्य है वो अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा होता है। द सेम एजेंसी, एजेंसी कहते हैं ताकत को, पावर को, यही ताकत जो है पानी की, हाउएवर अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, यदि इसको उचित दशाएं मिले, अप्रोप्रिएट कंडीशन इसको मिले, उचित दशाएं मिले, कैन ऑल्सो प्ले डिस्ट्रक्टिव पार्ट, तो एक विनाशकारी भूमिका भी निभा सकती है। डिस्ट्रक्टिव पार्ट यानी विनाश भी कर सकती है ये, यदि इसी पावर को, पानी की बहने की जो ताकत है, इसी को यदि सही तरीके से स्थितियां मिल जाए, उचित अनुकूल परिस्थितियां मिल जाए, तो ये विनाशकारी भूमिका भी निभा सकती है। एंड वॉश अवे द सोइल, और ये मिट्टी को बहा करके ले जा सकता है, विच इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, फाउंडेशन कहते हैं आधार को, नींव को, तो ये उस मिट्टी को बहा करके अपने साथ ले जा सकता है जो सारी एग्रीकल्चर का आधार है, सारी एग्रीकल्चर की नींव है। एंड इफ अलाउड टू प्रोसीड अनचेक्ड, और हम इस पानी को यदि अनचेक्ड यानी निर्बाध रूप से, बिना किसी रुकावट के यदि इस पानी को आगे बढ़ने दें, कैन हैव द मोस्ट डिजास्ट्रस इफेक्ट, तो इसके बहुत ही खतरनाक प्रभाव होते हैं ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री, देश के जीवन पर। यदि पानी के रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना की जाए और ये बहता रहे सीधा बिना किसी रुकावट के, तो बहुत ही खतरनाक प्रभाव इसके किसी भी देश के ऊपर होते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, अब जो भूमि कटाव की जो समस्या है, इज वन ऑफ द सीरियस इम्पोर्ट, ये एक गंभीर समस्या है, इन वेरियस कंट्रीज, विभिन्न देशों में, स्पेशली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, विशेष रूप से भारत के विभिन्न भागों में ये एक बड़ी समस्या है सोइल इरोजन की। द कंडीशंस अंडर विच, जिन दशाओं के अंदर इट अकर्स, ये होता है यानी भूमि कटाव होता है, एंड द मेजर्स बाय विच, और जिन उपायों के द्वारा इट कैन बी चेक्ड, इसको रोका जा सकता है, आर डिजर्विंग ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी, वो एक बहुत ही गहरे अध्ययन की मांग करते हैं। यानी जिन दशाओं के अंदर ये भूमि कटाव होता है और जिन तरीकों के द्वारा इसको रोका जा सकता है, उनके ऊपर ज़्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता है। सोइल इरोजन, भूमि कटाव, अकर्स इन सक्सेसिव स्टेप्स, कैसे होता है? अकर्स का मतलब होता है होना, सक्सेसिव स्टेप्स में लगातार सोपानों में, यानी लगातार क्रमबद्ध रूप से होता है, एक कदम, एक स्टेप के बाद अगला स्टेप, इस तरीके से अलग अलग सोपानों में होता है। द अर्लीस्ट ऑफ विच, जिनके अंदर जो सबसे पहला सोपान होता है, मे इजीली पास अननोटिस्ड, वो तो बिना नोटिस आई गुजर जाता है, यानी अननोटिस गुजर जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। पहला सोपान तो भूमि कटाव का ऐसे ही निकल जाता है। इन द लेटर स्टेजेस, और जो बाद की स्टेज आती है, बाद के जो सोपान आते हैं, द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे, उनमें क्या होता है? कटाव होता है, और वॉशिंग अवे, उसमें पानी अपने साथ बहा करके ले जाता है, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी को यानी मिट्टी को बहा करके अपने साथ ले जाता है, इज ओनली टू पेनफुली अपरेंट, और ये बहुत ही दुख के साथ प्रतीत होता है हमें, इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज, इससे किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, किस चीज़ का निर्माण होता है? डीप गलीज, गहरी गहरी नालियों का, एंड रेविन्स, और गर्तों का, रेविन्स मतलब गर्त, खड्डे,
गहरी गहरी नालियों का, गर्तों का निर्माण हो जाता है, विच मेक्स ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, जिससे सारी जो एग्रीकल्चर है वो इम्पॉसिबल हो जाती है, असंभव हो जाती है। हम नालियों के अंदर और गर्तों के अंदर खेती है वो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भूमि का कटाव है वो अलग अलग सोपानों में होता है। पहले सोपान का तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में जो सोपान आगे आते हैं उसमें कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे द अर्थ, उसमें मिट्टी का कटाव होता है और पानी के साथ बह करके वो चली जाती है और गहरे गहरे खड्डे बन जाते हैं, नालियां बन जाती है, गर्त बन जाते हैं, जिससे खेती का कार्य है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। सडन बर्स्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन, सडन बर्स्ट, बर्स्ट का मतलब फूट पड़ना, अचानक से फूट पड़ना। एक्सेसिवली हैवी रेन, एक्सेसिवली मतलब अत्यधिक, हैवी रेन भारी वर्षा, अचानक से भारी वर्षा का फूट पड़ना, रिजल्टिंग उसका परिणाम क्या होता है, इन ए लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर। क्या होता है, सरप्लस वाटर कहते हैं अतिरिक्त पानी को, लार्ज रन ऑफ बहुत बड़ी मात्रा अतिरिक्त पानी की बह जाती है, इज द प्रिंसिपल फैक्टर, ये मुख्य कारण है इन कोजिंग सोइल इरोजन, भूमि के कटाव का कारण बनने में। तो जब भारी वर्षा होती है उसके अंदर बहुत सारा पानी तो तालाबों के अंदर चला जाता है, लेकिन जो अतिरिक्त पानी होता है जो बह करके जाता है तो वो मुख्य समस्या है, प्रिंसिपल फैक्टर है भूमि कटाव का। कॉन्ट्रीब्यूटरी कोजेज, और जो सहायक कारण है, आर द स्लोप ऑफ द लैंड। अब दूसरे सहायक कारण कौन से हैं, एक कारण तो इसने बता दिया प्रिंसिपल कारण, जो प्रिंसिपल फैक्टर है वो तो। अब दूसरे जो कॉन्ट्रीब्यूटरी कोजेज हैं वो कौन कौन से हैं, स्लोप ऑफ द लैंड, भूमि का ढलान होना, यानी स्लोप होना, जमीन के अंदर ढलान ज़्यादा होगी तो पानी तेज गति से आएगा, भूमि कटाव ज़्यादा होगा। दूसरा, रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, रिमूवल मतलब हट जाना, प्रोटेक्टिव कोट मतलब सुरक्षा रूपी परत, ऑफ वेजिटेशन मतलब वनस्पति की सुरक्षा रूपी परत है उसका हट जाना। तो जमीन के ऊपर जो घास वगैरह, पेड़ पौधे वगैरह वो होते हैं, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंसान काटता है तो उसकी वजह से भूमि की पकड़ जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है और पानी के साथ ज़्यादा ज़्यादा मिट्टी बह करके चली जाती है। तो दूसरा जो कारण है, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन की सुरक्षा परत का हट जाना। तीसरा जो इसमें बताया आपको, द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स, रट्स कहते हैं नालों को, यानी जो एक तरीके से नहरों टाइप बन जाते हैं, जो नालियाँ टाइप बन जाते हैं उनको बोलते हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। तो और जो तीसरा बताया इसमें, एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स, नालियों का अस्तित्व होना, अलोंग विच द वाटर कैन फ्लो, जिनके अंदर से पानी है वो बह सकता है, विथ रैपिडली गैदरिंग मोमेंटम, रैपिडली मतलब तेजी से, गैदरिंग मतलब प्राप्त कर लेना, मोमेंटम कहते हैं लय को। तो नालियों में से तेज गति से पानी बहेगा तो वो क्या प्राप्त कर लेगा, लय प्राप्त कर लेगा। एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स टू सच फ्लो, और एक कारण क्या है, एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स, चेक्स मतलब रुकावट, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, रुकावटों की अनुपस्थिति होना, टू सच फ्लो इस प्रकार के प्रवाह में, पानी का प्रवाह जो बढ़ रहा है उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, वो भी एक समस्या है भूमि कटाव की। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रेशियस सॉइल, इनक्रेडिबली मतलब अविश्वसनीय रूप से, लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रेशियस सॉइल, कीमती भूमि की बहुत बड़ी मात्रा, कैन बी वॉश्ड अवे, उसको बहाकर ले जाया जा सकता है, इफ सच कंडीशंस एग्जिस्ट, यदि इस प्रकार की दशाएं अस्तित्व में हो, यदि इस प्रकार की कंडीशन हो तो एक कीमती जमीन की बहुत बड़ी मात्रा साथ में पानी अपने बहा करके ले जा सकता है। एज इज अनहैप्पीली टू ऑफन द केस, और ये बड़े दुख की बात है कि प्राय ऐसा ही होता है। और आगे क्या कहा जा रहा है देखिए आप, और आगे ये कह रहा है कि द मीनेस, मीनेस कहते हैं खतरे को, जो खतरा विच सोइल इरोजन प्रेजेंट्स, जो भूमि कटाव से होता है, जो भूमि कटाव प्रस्तुत करती है जो खतरा, टू द कंटिन्यूस ऑफ सक्सेसफुल एग्रीकल्चर, कंटिन्यूस मतलब लगातार जारी रखना, सक्सेसफुल एग्रीकल्चर मतलब सफल कृषि को लगातार जारी रखने के सामने जो खतरा भूमि कटाव प्रस्तुत करती है, इज एन अलार्मिंग वन, वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत सारे भागों में। कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन, और उसके ऊपर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, गवर्नमेंट को ऊपर उसको तुरंत ध्यान देना चाहिए। एंड प्रिवेंटिव एक्शन, और उसको रोकने के लिए कोई एक्शन लेना चाहिए, कोई प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए, उसको रोकने के उपाय करने चाहिए। तो कुछ रोकने के उपाय बताए हैं, गवर्नमेंट क्या क्या उपाय कर सकती है भूमि कटाव को रोकने के लिए। तो पहला उनमें से यहाँ पे दिया है टेरेसिंग ऑफ लैंड, जमीन को सीढ़ीदार बना देना, टेरेसिंग का मतलब होता है सीढ़ियाँ बना देना, जमीन को सीढ़ीदार बना देना, जिससे पानी है उसकी स्पीड नहीं बनेगी, मोमेंटम हासिल वो नहीं कर पाएगा। दूसरा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स,
बांधों का निर्माण करना, टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के प्रवाह को रोकने के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ बंस, बांधों का निर्माण करना पानी के प्रवाह को रोकने के लिए। और तीसरा है प्रैक्टिस ऑफ कंटूर कल्टीवेशन, कंटूर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करना। अब ज़्यादा से ज़्यादा कंटूर कल्टीवेशन है उसकी यदि किसान प्रयोग में लाएंगे तो मतलब ये भी एक भूमि कटाव को रोकने में सहायता इससे मिलेगी। एंड द प्लांटिंग ऑफ, अगला कौन सा उपाय है जो किया जा सकता है, प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। एप्रोप्रिएट टाइप का मतलब होता है उचित प्रकार की, वेजिटेशन मतलब वनस्पति यानी पेड़ पौधे, उचित प्रकार की वनस्पति को प्लांट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाएंगे, उचित प्रकार की वनस्पति लगाएंगे तो वो भी एक उपाय है जो किया जा सकता है वन भूमि के कटाव को रोकने के लिए। आर अमोंगेस्ट द मेजर्स, ये कुछ उन उपायों में से है दैट हैव बीन सजेस्टेड, जिनका सुझाव दिया गया है। इट इज़ ऑब्वियस दैट, ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है, बिल्कुल स्पष्ट है कि द एम शुड बी टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, कि हमारा एम क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के प्रवाह को रोकना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, शुरुआती संभव स्तर पर भी हमें जो पानी है उसके प्रवाह को रोकने का प्रयास करना चाहिए। बिफोर इट हैज अक्वायर्ड, इससे पहले कि ये प्राप्त कर ले एनी एप्रिसिएबल मोमेंटम, कोई प्रशंसनीय गति, कोई प्रशंसनीय ले, यानी बहुत ज़्यादा ये ले हासिल कर ले, पानी गति हासिल कर ले, उससे पहले हमें इसको रोक देना चाहिए। एंड कोरस्पॉन्डिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, और इससे पहले कि ये बहुत बड़ी विनाशकारी शक्ति हासिल कर ले, उससे पहले हमें पानी के प्रवाह को रोकने के उपाय है वो करने चाहिए। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, पानी है वो जीवन का आधार है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट, हर जानवर, हर मवेशी और हर जो पौधा होता है, कंटेन्स, वो अपने आप में रखता है ए सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन, एक काफ़ी ज़्यादा हिस्सा ऑफ फ्री और कंबाइंड वाटर। फ्री मतलब स्वतंत्र, कंबाइंड वाटर यानी मिश्रित पानी, स्वतंत्र या मिश्रित पानी हर पौधे के अंदर या हर इंसान के अंदर, जानवर के अंदर फ्री, कुछ तो सीधा फ्री पानी होता है, कुछ कंबाइंड वाटर होता है जो अंदर किसी में मिला हुआ होता है, मिक्स होता है। इन इट्स बॉडी, अपने शरीर में ये होता है, हर जानवर या पौधे के शरीर में ये होता है। एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, और किसी भी प्रकार की जो शारीरिक एक्टिविटी है, क्रिया है, इज पॉसिबल, वो संभव नहीं है, इन विच द फ्लूइड डज नॉट प्ले एन असेंशियल पार्ट, जिसके अंदर ये फ्लूइड यानी ये पानी डज नॉट प्ले एन असेंशियल पार्ट, एक आवश्यक भूमिका ना निभाता हो। तो ऐसी कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है जिसके अंदर पानी की भूमिका ना हो। वाटर इज, पानी जो है ऑफ कोर्स निस्संदेह नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ, एनिमल लाइफ के लिए जरूरी है, जानवरों के जीवन के लिए पानी जरूरी है। वाइल मॉइस्चर इन द सोइल, और ज़मीन के अंदर जो नमी होती है, मॉइस्चर होती है, इज इक्वली इम्पेरेटिव, वो भी पूरी तरह से बराबर रूप से आवश्यक है फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, पौधों के और पेड़ों के लाइफ के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए जो ज़मीन के अंदर नमी है उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। थ्रू द क्वांटिटी, हालांकि जो इसकी मात्रा होती है, नेसेसरीली वेरीज, वो आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न हो सकती है। इनॉर्मसली, काफ़ी ज़्यादा, इनॉर्मसली का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा इसकी जो मात्रा है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। विद द स्पेसिस, प्रजातियों के हिसाब से, यानी कुछ पौधे हैं उनको पानी की कम मात्रा की ज़रूरत होती है और कुछ जो पौधे होते हैं उनको पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। तो पौधों की प्रजातियों के हिसाब से पानी की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे खेजड़ी का पेड़ होता है, वो रेगिस्तान में उगता है तो उसको पानी की कम ज़रूरत होती है, और जैसे आम का पेड़ होता है या दूसरे कोई फलों के पेड़ हैं उनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ये जो मात्रा है पानी की, ये आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा हो सकती है। तो उसके बाद में आगे देखिए, द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, पानी का संरक्षण, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण और यूटिलाइजेशन का मतलब उपयोग। पानी का संरक्षण और पानी का उपयोग इज दस फंडामेंटल, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है, फंडामेंटल का मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये मानव के कल्याण के लिए पानी का संरक्षण करना चाहिए और पानी का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम आर्टिजियन वाटर,
आर्टिजन वाटर कहते हैं भूमिगत जल को। भूमिगत जल के अलावा द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केसेस, सभी केसेस के अंदर जो आखिरी स्रोत होता है, अल्टीमेट सोर्स होता है पानी का, इज रेन, या तो वो वर्षा होता है और स्नोफॉल, या फिर वो क्या होता है, बर्फबारी जो होती है वो होती है। तो या तो भूमिगत जल होता है, आर्टिजन वाटर होता है, उसके अलावा जो अल्टीमेट सोर्स होता है वो क्या होता है, बरसात होती है, या फिर क्या होता है, बर्फबारी होती है, वो होता है। तो ये दो चीजें यहाँ पे बताई है। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की जो अधिकांश कृषि होती है, डिपेंड्स ऑन, वो निर्भर करती है सीजनल रेनफॉल, मौसमी वर्षा के ऊपर, एंड इज देयर फॉर वेरी सेंसिटिव, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है टू एनी फेल्योर और इरेगुलरिटी ऑफ द सेम। यदि फेल हो जाए, असफल हो जाए, या इरेगुलरिटी हो जाए, अनियमितता हो जाए ऑफ द सेम, यानी वर्षा के अंदर, तो वर्षा के ऊपर डिपेंड करती है। मौसमी फसलें होती है इंडिया के अंदर ज़्यादातर, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। यदि वर्षा फेलियर हो जाए, वर्षा ना हो किसी सीजन के अंदर, या अनियमित वर्षा हो, तो ये नुकसान हो सकता है कृषि को। कृषि है वो इंडिया के अंदर नहीं होगी, क्योंकि वर्षा के ऊपर ये निर्भर ज़्यादा से ज़्यादा करती है। द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन्स, भूमि कटाव की जो समस्याएं हैं, एंड ऑफ इनएडिक्वेट और इरेगुलर रेनफॉल। तो एक तो भूमि कटाव की समस्या, एंड ऑफ इनएडिक्वेट और इरेगुलर रेनफॉल, और दूसरा इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, इरेगुलर अनियमित, अपर्याप्त और अनियमित वर्षा की जो समस्या है, आर क्लोजली कनेक्टेड, ये आपस में जुड़े हुए हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्लोजली कनेक्टेड है। भूमि कटाव की समस्या और अपर्याप्त और इरेगुलर वर्षा की जो, अनियमित वर्षा की जो समस्या है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इट इज़ क्लियर, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, दैट द अडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स, कि यदि हम उन टेक्निक्स को अपनाएं, अडॉप्ट करें, उन तरीकों को अपनाएं, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, जो भूमि कटाव को रोकने के काम में आते हैं, उन तरीकों को, यदि युक्तियों को हम अपनाएं, वुड ऑल्सो हेल्प, वो हमारी मदद भी करेंगे, टू कंजर्व एंड कीप द वाटर, पानी को संरक्षित करने में और पानी को रखने में, वेयर इट इज़ वांटेड, जहाँ पर इस पानी की कमी है वहाँ पे हम इसको रख सकते हैं। यदि हम भूमि कटाव के रोकने के तरीके अपनाएंगे, भूमि कटाव के रोकने के तरीके क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो बरसात भी ज़्यादा होगी। तो दोनों समस्याएं हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ऑन एंड इन द सोइल, ऑन मतलब ऊपर, इन मतलब अंदर, हम जमीन के ऊपर या जमीन के अंदर, जहाँ पे हमें पानी को रखना है वहाँ पे हम रख पाएंगे। तो यदि हम भूमि कटाव को रोकने के तरीके अपनाएंगे, तो जमीन के ऊपर या जमीन के अंदर जहाँ पे पानी को हमें रखना है हम रख पाएंगे, सफल हो पाएंगे उसमें। एंड सच टेक्निक्स, और इस प्रकार की जो तकनीकें हैं, देयरफॉर सर्व डबल पर्पज, ये दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इट इज़ एविडेंट, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, हाउएवर दैट इन ए कंट्री, कि एक देश के अंदर, हैविंग ओनली सीजनल रेनफॉल, जिसके अंदर केवल मौसमी बरसात हो, एक ऐसे देश के अंदर, एन इमेंस क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर, इमेंस मतलब काफ़ी ज़्यादा, क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर, बरसात के पानी की काफ़ी ज़्यादा मात्रा, मस्ट नेसेसरीली रन ऑफ द ग्राउंड, वो ज़मीन से बह करके चली जाती है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, एक ऐसा देश जिसके अंदर सीजनल रेनफॉल होती है, उसके अंदर बरसात के पानी की काफ़ी ज़्यादा जो मात्रा है वो बह करके बेकार हो जाती है, चली जाती है। द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर, इस पानी को कलेक्ट करना, संग्रह करना और इस पानी का यूटिलाइजेशन करना यानी उपयोग करना, इज़ देयर फॉर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। वाइटल मतलब बहुत ज़्यादा, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व का विषय है। मच ऑफ, इसका अधिकांश, मच ऑफ इट, इसका अधिकांश जो हिस्सा होता है, फ्लोज डाउन इनटू द स्ट्रीम्स, वो या तो झरनों में चला जाता है, स्ट्रीम्स में चला जाता है, एंड रिवर्स या नदियों में चला जाता है, एंड अल्टीमेटली फाइंड्स इट्स वे टू द सी, अल्टीमेटली मतलब आखिरकार, फाइंड्स इट्स वे टू द सी, कहाँ चला जाता है, समुद्र में। तो जो पानी बर्बाद होता है किस तरीके से होता है, बरसात का पानी पहले झरनों में जाता है, नदियों में चला जाता है, और फिर वो झरने और नदियाँ आखिरकार कहाँ जा करके गिरती है, समुद्र के अंदर। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द प्रेशियस फ्लूइड, प्रेशियस फ्लूइड मतलब कीमती द्रव पदार्थ यानी पानी, इनक्रेडिबली अविश्वसनीय रूप से, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द प्रेशियस फ्लूइड, इस कीमती द्रव की बहुत बड़ी मात्रा, आर 10 इस प्रकार से, लॉस टू द कंट्री, एक देश खो देता है।
द हार्नेसिंग ऑफ रिवर्स, नदियों को जोड़ना, हार्नेस का मतलब होता है जोड़ना, हार्नेसिंग ऑफ रिवर्स, नदियों को जोड़ना, द वाटर ऑफ विच, जिनका पानी नाउ मोस्टली रन्स टू वेस्ट, बह करके बर्बाद हो जाता है, इज ए ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम, ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, विच मस्ट बी कंसिडर्ड, जिस पर विचार किया जाना चाहिए, एंड डील्ड विद ऑन नेशनल लाइन्स, और इस पर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर महत्व दिया जाना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा इसको महत्व की आवश्यकता है, नदियों का पानी जो बह करके चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड, जमीन के बहुत बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं, विच एट प्रेजेंट आर नियर स्क्रब जंगल्स, जो अभी वर्तमान में क्या है, नियर मतलब केवल मात्र, स्क्रब जंगल कहते हैं झाड़ीदार जंगलों को, जमीन के बड़े बड़े क्षेत्र जो अभी वर्तमान में केवल झाड़ीदार जंगल है, कुड बी टर्न्ड इनटू फर्टाइल, उनको उपजाऊ बनाया जा सकता है, एंड प्रोस्परस कंट्री, और उनको एक समृद्ध देश में बदला जा सकता है, बाय क्रेजियस एंड वेल प्लान्ड एक्शन, क्रेजियस मतलब साहसी, वेल प्लान्ड मतलब सुनियोजित, एक्शन मतलब कार्य, तो एक साहसी और सुनियोजित एक्शन लेकर के जो बंजर जंगल है, जो झाड़ीदार जंगल है, उनको हम उपजाऊ बना सकते हैं और उनको हम प्रोस्परस बना सकते हैं। क्लोजली कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाई, क्लोजली कनेक्टेड नज़दीकी से जुड़ी हुए होना, विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई के संरक्षण के साथ मजबूती से जुड़े होना, इज द प्रॉब्लम ऑफ अफोरेस्टेशन, ये जो जुड़ी हुई समस्या है पानी की सप्लाई के संरक्षण के साथ, वो समस्या क्या है, प्रॉब्लम ऑफ अफोरेस्टेशन, वो है वन रोपण की समस्या, यानी वन रोपण की जो समस्या है वो पानी की पूर्ति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ी हुई समस्या है। द सिस्टमेटिक प्लांटिंग ऑफ सुटेबल ट्रीज, सिस्टमेटिक प्लांटिंग मतलब तरीके से रोपना, सुटेबल ट्रीज सही प्रकार के पेड़ों को सिस्टमेटिक तरीके से प्लांट करना, रोपना, इन एवरी पॉसिबल और इवन इन इम्पॉसिबल एरियाज, हर संभव और असंभव जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी इन पेड़ों को रोपना, एंड द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट वन कैन कॉल सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, और विकास करना जिसको कोई कहता है सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, यानी सभ्य जंगलों का विकास करना। सिविलाइज्ड फॉरेस्ट कौन से होते हैं, सिविलाइज्ड फॉरेस्ट वो होते हैं जो इंसान के द्वारा लगाए जाते हैं। एज डिस्टिंग्विश्ड, जो अलग होते हैं, डिस्टिंग्विश्ड होते हैं, भिन्न होते हैं, फ्रॉम वाइल्ड एंड अनटेम्ड जंगल, वाइल्ड और अनटेम्ड का मतलब होता है अनियंत्रित जंगल। तो ये जो सिविलाइज्ड फॉरेस्ट होते हैं ये तो इंसान के द्वारा लगाए जाते हैं, और वाइल्ड और अनटेम्ड जंगल होते हैं ये अपने आप उगते हैं। तो सिविलाइज्ड फॉरेस्ट का हमें विकास करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाने चाहिए, इज वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ इंडिया, ये भारत की सबसे ज़्यादा जरूरी आवश्यकता है। सच प्लांटेशन, इस प्रकार का रोपण, वुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रूव ए सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ, अनटोल्ड वेल्थ कहते हैं असीम संपदा को, एक असीम संपदा का सोर्स साबित होगा टू द कंट्री, हमारे देश के लिए। दे वुड चेक सॉइल इरोजन, इससे क्या फायदा होगा, एक तो सॉइल इरोजन है वो रुकेगा, भूमि कटाव रुकेगा, एंड कंजर्व द रेनफॉल ऑफ कंट्री, और दूसरी चीज क्या होगी, बरसात जो होती है, बरसात का पानी है उसको संरक्षित करने में मदद मिलेगी, फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, बह करके जो बर्बाद हो जाता है उस पानी को रोकने में हमें मदद मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वन होंगे तो। एंड वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सप्लाईज ऑफ चीप फ्यूल, और हमें किस चीज़ की सप्लाई मिलेगी इससे, चीप फ्यूल, सस्ते ईंधन की पूर्ति होगी। एंड दस रेंडर, और इस प्रकार ये हमें देगा अननेसेसरी द वेस्टफुल कन्वर्जन ऑफ फार्मयार्ड मैन्योर, जो हमारी जो खेतों की खाद है जो बर्बादी के अंदर बदल जाती है, रूपांतरित हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है इनटू ए फॉर्म ऑफ फ्यूल, उसको भी ये ईंधन के रूप में बदल देगा। द मेजर्स नेसेसरी टू कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ वाटर, मेजर्स कहते हैं उपाय को, नेसेसरी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर, जो पानी के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक हैं, एंड कंजर्व इट्स सप्लाईज, और इसकी पूर्ति को संरक्षित करने के लिए आवश्यक हैं, कैन ऑल्सो सर्व सब्सिडियरी पर्पज, तो ये जो सब्सिडियरी पर्पज हैं ऑफ वैल्यू, महत्व के, यानी सहायक उद्देश्य महत्व के, महत्वपूर्ण जो सहायक उद्देश्य हैं दूसरे, टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड,
किसी ग्रामीण इलाके के जीवन के जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है उनकी भी इनके द्वारा पूर्ति की जा सकती है। किसके द्वारा? जो पानी के हलचल को कंट्रोल करने के जो उपाय हैं, तो ग्रामीण इलाके के अंदर भी इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, कंट्री साइड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। बाई फार द चीपेस्ट फॉर्म, जो सबसे सस्ता रूप है ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट, एक आंतरिक यातायात का सबसे जो चीपेस्ट फॉर्म है इन ए कंट्री, किसी भी देश में, इज बाई बोट्स, वो है नावें, एंड बार्जेज, और बार्जेज कहते हैं चपटी नावों को, थ्रू कैनल्स एंड रिवर्स, नहरों के अंदर से और नदियों के अंदर यदि हम बोट्स चलाएं, बार्जेज चलाएं, चपटी नाएं, तो ये बहुत ही सस्ता हमें पड़ता है। ये सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट का रूप है किसी भी देश के लिए। वी हियर मच, हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं अबाउट प्रोग्राम्स ऑफ रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शंस, रेल और सड़क निर्माण के तो बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में हम सुनते रहते हैं। बट फार टू लिटिल, लेकिन बहुत ही कम सुनते हैं अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वाटरवेज इन इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वाटरवेज यानी आंतरिक जो पानी के रास्ते हैं उनके विकास के बारे में बहुत ही कम हम भारत के अंदर सुनते हैं, जबकि वो बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। देन अगेन, एक बार फिर से, द हार्नेसिंग ऑफ वाटर सप्लाईज, ये पानी की पूर्ति है उसको जोड़ना, ऑल्सो मेक्स पॉसिबल, संभव बनाता है, द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, किसके विकास को? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके विकास को भी ये संभव बनाता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यदि इलेक्ट्रिक पावर की, विद्युत की ज़्यादा उपलब्धता होगी, वुड मेक ए ट्रीमेंडस डिफरेंस, तो इसके ट्रीमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा, डिफरेंस मतलब अंतर, एक बहुत बड़ा अंतर आएगा टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, ग्रामीण इलाके के जीवन में, एंड इनेबल द रूरल इकोनॉमी, और जो हमारी ग्रामीण रूरल इकोनॉमी है, गांव की जो इकोनॉमी है, टू बी इम्प्रूव्ड, उसमें सुधार होगा, इन वेरियस डायरेक्शन, कई दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं के अंदर उसमें सुधार होगा, यानी लोगों के पास ज़्यादा पैसे आएंगे। इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से, इट वुड इनेबल अंडरग्राउंड वाटर टू बी टैप्ड, ये जो इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता है ये क्या काम करेगी गाँव के अंदर? इनेबल अंडरग्राउंड वाटर, ये जो जमीन के अंदर जो पानी है उसको ये योग्य बनाएगी टू बी टैप्ड, कि उसको बाहर निकाला जा सके, टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसको बाहर निकाला जा सके कुओं के द्वारा या नलकूप के द्वारा। देन एट प्रेजेंट, जितना अभी वर्तमान में निकाला जा रहा है उससे ज़्यादा बाहर निकाला जा सकेगा। एंड दस, और इस प्रकार, हेल्प टू ओवरकम, ये ओवरकम करने में हमारी मदद करेगा, काबू में करने में हमारी मदद करेगा, द डिफ़िकल्टीज, उन समस्याओं को, अराइजिंग फ्रॉम इरेगुलरिटी और इनएडिक्वेंसी ऑफ अदर सोर्स ऑफ सप्लाई, जो समस्याएं किससे पैदा होती है? अनियमितता और अपर्याप्तता ऑफ अदर सोर्स ऑफ सप्लाई, पानी की दूसरी जो सप्लाई होती है, जैसे बरसात है वो अनियमित है और अपर्याप्त होती है, कम होती है, तो किसान लोग क्या करेंगे? ज़मीन के अंदर से कुओं के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकाल पाएंगे। यदि इलेक्ट्रिसिटी है तो इससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। इन वन सेंस, एक अर्थ में तो, वाटर इज द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड्स, पानी जो है वो सभी द्रवों के अंदर सबसे ज़्यादा सामान्य है, आम है, कॉमन है। इन अदर सेंस, और दूसरे अर्थ में, इट इज़ मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड्स, ये सभी द्रवों के अंदर असामान्य है, विद अमेजिंग प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक गुण होते हैं, पानी के अंदर अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स यूनिक पावर, जो पानी की यूनिक पावर जो है, अद्भुत ताकत जो पानी के अंदर है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं इसके गुण, ऑफ मेंटेनिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ, और इसके अंदर यूनिक पावर क्या होती है पानी के अंदर? मेंटेन का मतलब बनाए रखना, एनिमल एंड प्लांट लाइफ, जानवरों का और पेड़ पौधों का जीवन ये बनाए रखता है, यानी जानवर, जीव जंतु और पेड़ पौधे इसके बिना जीवित नहीं रह सकते, तो ये एक इसकी यूनिक पावर है, तो इसकी वजह से ये एक अनकॉमन लिक्विड है सभी लिक्विड के अंदर। द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द नेचर, प्रकृति की खोज, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, और पानी के जो गुण हैं, प्रकृति की खोज और पानी के जो गुण हैं, देयरफॉर ऑफ हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट, ये सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक रुचि का विषय है। सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक रुचि का विषय होने का मतलब वैज्ञानिकों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए। एंड इज़ फार फ्रॉम, और ये काफ़ी ज़्यादा दूर है, बीइंग एन एग्जॉस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च,
बीइंग मतलब होने से, क्या होने से दूर है? एग्जॉस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च, अनुसंधान का एक खत्म होता हुआ क्षेत्र होने से काफी दूर है, यानी ये अनुसंधान का काफी महत्वपूर्ण विषय है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ये जो दो चीजें हैं इनके ऊपर वैज्ञानिकों को ज्यादा से ज्यादा खोज करनी चाहिए, ज्यादा इस पर टाइम देना चाहिए। ये अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो स्टूडेंट्स, ये था लेसन जो कि प्रोफेसर CV रमन ने लिखा था, जिन्होंने आपने पढ़ा है साइंस के अंदर रमन प्रभाव भी दिया था, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था फिजिक्स के अंदर। तो आशा करता हूँ आपको ये लेसन बिल्कुल समझ में आया होगा, और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं बिल्कुल उस पर गौर करूँगा। धन्यवाद।